कल हम लोगों ने यहाँ तक ये पढ़ा था कि एक कमीशन बनाई गई थी बैंड कमीशन, जिसके एक मेंबर इंडिया के भी थे, एल के झा, जिसने बताया था कि हम लोग अगर अपनी सक्सेसर को अच्छे से प्लेनेट देना चाहिए और इम्प्रोवाइज्ड मतलब अच्छा लैंडस्केप देना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट, ताकि वो अच्छे से जी सके, ना कि बंजर ज़मीन। ठीक है, क्योंकि ऐसी सब जो हम लोग कर रहे हैं आज, जो हमारी इंडस्ट्रीज चल रही है, जो बाकी चीज़ें की वजह से जो अर्थ की प्रॉब्लम हो रही है, उससे और ज़्यादा दिन नहीं बचेगी। उस कमीशन में जो एक मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था कि द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे उसमें कि अर्थ का प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, मतलब पूरा जो लाइफ है, लाइफ साइकिल अर्थ पे, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड मतलब कि वो जो ज़मीन रहती है जहाँ पर हम लोग खाना उगाते हैं। फिशरीज़ मतलब कि फिशेस, यानी कि जो पूरा ओशन रहता है। फॉरेस्ट, जंगल, और ग्रासलैंड मतलब बाकी की ज़मीन। तो ये 4 पार्ट में इन्होंने पूरा डिवाइड किया है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि फाउंडेशन जो है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की, ठीक है, वो एडिशन है सप्लाइंग फूड्स का, मतलब अगर ये सही रहेगा तभी हमें खाना मिलेगा। ये चारों सिस्टम वर्चुअली हमें सारे रॉ मटेरियल देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के, एक्सेप्ट किसके, मिनरल पेट्रोलियम के, क्योंकि वो सिंथेटिक है, मतलब ह्यूमन ने बताया। पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन क्लेम्स करते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें भी बनाई हैं उनका एक अनसस्टेनेबल लेवल है, मतलब वो सस्टेन नहीं कर सकते उसको हर हमेशा। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर हो जाती है, मतलब उससे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जब ये होगा तो फिशरीज कोलैप्स हो जाएगी, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड, मतलब जब तक कि ये पूरी रिसोर्स, जैसे कि मान लो पेट्रोलियम जब तक पूरा खत्म हो जाएगा तब तक के कुछ बचेगा ही नहीं दुनिया में। फिशरीज कोलैप्स हो जाएगी, फॉरेस्ट गायब होने लगेंगे, ग्रासलैंड कन्वर्ट हो जाएंगे वेस्ट लैंड में से, मतलब वेस्ट लैंड मतलब जहाँ पर कुछ भी काम किया नहीं जा सकता ज़मीन में। क्रॉपलैंड खत्म हो जाएंगे, डिट्रॉयट हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रोटीन कॉन्शियस, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड होगा, जहाँ पर ना प्रोटीन खा सकते हैं ना प्रोटीन मिलेगा कहीं। वो कहते हैं फिशिंग बहुत कॉमन है हर दिन। जो वो उन्होंने बताया गरीब कंट्रीज़ में जहाँ पर लोकल फॉरेस्ट है डेकिमेटेड, मतलब टूटे फूटे या फिर बेकार, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, तो वहाँ पर जो खाना पकाने के लिए फायरवर्क होता है वो भी लेना मुश्किल है। कुछ प्लेसेस है जहाँ पर के फायरवुड जो है वो एक्सपेंसिव है, जो कि ज़्यादा कॉस्ट करता है देन एक्सपेंसिव थिंग्स, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे आग महंगी है। ठीक है, व्हाट गोज़ इनसाइड, तो वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा होता है जितना कि अंदर जा नहीं सकता पैसा, उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है आग जलाने में। तो वो कहते हैं कि सिंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो अदर वर्ड्स में डॉक्टर मेयर्स कहते हैं कि ये पावर हाउस है इवोल्यूशन का। कई स्पीसीज लाइफ एक्सटिंक्शन पे आ गई है इसके रिजल्ट में, इसके डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट पे, मतलब किसके, फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन की वजह से कई स्पीसीज जो है वो एंड पे आ गई है उनकी ख़त्म होने की। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन को ज़िंदा रहने के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और डेजर्ट उसे फॉलो करते हैं, मतलब कि जहाँ फॉरेस्ट ख़त्म हो वहाँ पर डेजर्ट बन जाता है। तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड की एंशिएंट पेट्रोनोमी, मतलब पुरानी कहावत रही है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो आजकल ख़त्म होने लगे। कितने रेट, उनका रेट चल रहा है कि 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, मतलब 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में फॉरेस्ट गायब हो जा रहा है। और जो ग्रोइंग यूज़ है डंग का, वो भी डिप्रीव हो रहा है, मतलब उसे भी ज़मीन में हम लोग उपजाऊ नहीं बना पा रहे। वो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक जो है वो एस्टिमेट करता है कि अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज़ रिक्वायर्ड, मतलब 5-fold मतलब 5 गुना फॉरेस्ट प्लांटिंग रिक्वायर्ड है, चाहिए आजकल हम लोग को फ्यूल वुड, मतलब जो हमारे खाने पीने का या फिर जो भी सामान आता है उसे कंप्लीट करने के लिए 2000 तक के। जेम्स पैथ जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा अगले दिन कि हम जो हैं हर लैंड को एकड़ सेकेंड गायब, मतलब गंवा रहे, एक एकड़ एक सेकेंड में। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत क्लोज है 1.5 एकड़ अ सेकेंड, मतलब 1.5 एकड़ पर सेकेंड, मतलब कितना ज़्यादा सोचो लैंड गायब हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट गायब हो रहा है। अब क्या इस सब के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है? ऐसा कहते हैं कि आर्टिकल 48A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हर स्टेट को अपने प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट को, और उसे इम्प्रूव करने के लिए मदद करनी चाहिए। उन्हें अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी बचाना चाहिए। पर क्या ये एनफोर्स होता है हमारे इंडिया में? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि कास्टिज्म नहीं बढ़नी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए, लेबर बॉन्डेड लेबर नहीं होनी चाहिए, पर क्या ये फिर भी उसके बावजूद भी शेमलेसली 44 साल, मतलब आज तो 60 साल होने लगे, 60 साल बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के ये चीज़ें हो रही है। एक रीसेंट रिपोर्ट पार्लियामेंट की एस्टिमेट करती है कि कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन हो रहा है इंडिया में, मतलब कि जो
जंगली एरिया है वो ख़त्म होता जा रहा है ओवर लास्ट 4 डिकेड्स। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, वो कहते हैं कि इंडिया रिलायबल डेटा के हिसाब से हर साल 3.7 मिलियन एकड़ मतलब उसके जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो रहा है। लार्ज एरिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, वो कहते हैं कि बड़े बड़े एरिया जो कि फॉरेस्ट लैंड कहे जाते हैं वो कि ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस है, मतलब उसमें कोई ट्री है ही नहीं एक्चुअली में। इंडिया में ऐसा है। जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट का वो एस्टिमेट किया जाता है कि इस फिगर से भी 8 गुना ज़्यादा है। मतलब कितना ज़्यादा फॉरेस्ट सोचो आज गायब हो रहा है। जो 30 ईयर स्टडी है सैटेलाइट की और एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड जो यूएन ने की है, यूनाइटेड नेशंस ने, वो वार्न करती है कि 88 कंट्रीज़ में जो हालत है फॉरेस्ट की वो क्रिटिकल स्टेट पे, क्रिटिकल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत ज़्यादा एक मेन पॉइंट पे, जहाँ के बाद वो ख़राब हो जाएगी पूरी तरह। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो ये डिफॉरेस्टेशन है वो हो उसकी मेन रीज़न, सबसे मेन रीज़न वर्ल्ड पॉपुलेशन है। मतलब वो जो ऐसे बढ़ रही है पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन की, ठीक है। तो फ्यूचर सोसाइटी में पहले के एस्टिमेशन है कि 1 मिलियन साल लगे थे इंसानों को 1 बिलियन होने में। मतलब स्टार्टिंग जब इंसान की हुई थी तो पहली बार जब 1 बिलियन का आंकड़ा इंसानों ने टोटल पॉपुलेशन में क्रॉस किया था उसमें 1 मिलियन ईयर लग गए थे। सेकेंड बिलियन बनाने के लिए जो कि 1800 में था, 1900 में हम सेकेंड बिलियन 2 बिलियन हो गए टोटल ह्यूमंस, और 20th सेंचुरी में तो हम 3.7 बिलियन हो गए। अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में हम लोग 5.7 बिलियन है, पर ये आंकड़ा भी गलत है, पुराना है। आज के टाइम में अर्थ में हम लोग 7 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। एवरी 4 डे, हर 4 दिनों में हमारी पॉपुलेशन 1 मिलियन और बढ़ जाती है अर्थ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे डिफॉरेस्टेशन का रीज़न है। फर्टिलिटी, उपजाऊपन जो ज़मीन का है वो गिर जाता है जैसे ही ज़मीन की जो वो राइज होती है, फर्टिलिटी गिरती है तो हमारी इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। तो हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे कि डिफॉरेस्टेशन कम होगा। लेकिन अगर ये इसी रेट से बढ़ता रहा तो भी ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हमें इसे रोकना ही होगा। रिचर होते जाएंगे, पुअर के घर में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो वो गरीब ही रह जाएंगे। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से ज़्यादा वर्कर नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से हमारे पास काम ही नहीं होगा, काम के लिए लिमिटेड आदमी चाहिए होते हैं। ह्यूमन बींग को हम लोग को नहीं चाहिए कि ह्यूमन बींग को कैटल की तरह करें, मतलब कि जैसे पालतू पिल्लों को करते हैं ना वैसे ट्रीट करें। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फैमिली प्लानिंग को हमको कम करना होगा और चॉइसेस हमारे पास कम है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी और पॉवर्टी को भी कम करना होगा। पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो तो 920 मिलियन है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिला के भी ज़्यादा है। सोचो, हम लोग को हमारी कंडीशन से फेमिलियर ही नहीं हम लोग कि कितना ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कितने लोग मरते हैं भूखमरी से हमारे यहाँ, कितनी पॉपुलेशन के लिए दिक्कत हो रही है। तो हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल की हमारी कंट्री में। फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ट्रांसेंडिंग कंसर्न्स है द सर्वाइवल, नॉट जस्ट, मतलब ये कहता है कि सर्वाइवल सिर्फ पीपल के लिए नहीं बल्कि प्लैनेट के लिए भी करना होगा। हमें स्टार्ट करना होगा हमारी व्यूज़ को चेंज करना। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसे हम लोग को देखना होगा और उसे चेंज भी करना होगा। हमें न्यू विजन लाना होगा वर्ल्ड के लिए, जिससे कि नया रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को मिले और हर कोई अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। वो कहते हैं कि हॉलिस्टिक व्यू और इकोलॉजिकल व्यूज़ होने चाहिए हमारे, मतलब अर्थ के हिसाब से व्यूज़ होने चाहिए। हमें वर्ल्ड को इंटीग्रेटेड देखना चाहिए एक साथ, ना कि अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए कंट्रीज़। तभी कोई कंट्री अच्छी कोई कंट्री बुरी है, सबको अगर हम लोग साथ में लेके चलेंगे तभी तो चलेगी ना। इंडस्ट्रीज़ बहुत क्रूशल टाइम प्ले करेगी इस टाइम पे, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा इफेक्टेड। इंडस्ट्रीज़ बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगी, ये तो हमने जाना। पर जो बिजनेसमैन है, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी का एग्जांपल दिया, जैसे कि चेयरमैन जो थे ड्यू पाउंड, मिस्टर एडगर एस वुलर्ड, जो कि 5 साल पहले किसी एक कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर थे। मतलब उन्होंने देखना था कि उनकी जो एक इंडस्ट्री है वो कभी भी एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। तो उन्होंने बताया कि हमारा कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस जो हम लोग हैं आज, वो के लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, रिक्वायर दैट वी एक्सेल इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग एनवायरमेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करें, ना कि ख़राब करें, पर ऐसा होता है। ऑल द स्टेटमेंट जो भी मार्गरेट थैचर ने दिए थे उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में, कोई भी पास नहीं हुआ डिसिसिवली और कोई भी आज हमारे यूज़ में नहीं आ सका। उनके फेलिशियस वर्ड बस उन्हें याद है, हमें याद है कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। तो वो कहते हैं कि किसी भी जनरेशन को अर्थ का बिगाड़ने का हक नहीं है, हमें अर्थ को अपनी जीवन के हिसाब से जीना चाहिए। और उन्होंने कहा फुल रिपेयरिंग लीज, मतलब हमें अर्थ को रिपेयर भी करना चाहिए।
और लेस्टर ब्राउन के कुछ शब्द हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी जो अर्थ है वो हमने अपने फोर फादर यानी कि पिताजी से लेकर नहीं चलानी है, हमें ऐसे चलानी है कि हम उसे अपने बच्चों को बोरो करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी।